गाइस कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जब बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको वाईफाई नेटवर्किंग के बारे में कुछ बताने वाला हूं कि यानी कि हमारा वाईफाई 5 और वाईफाई 6 में क्या बड़े मेजर डिफरेंसेस हैं। मैं यहां पर आपको 4 चीजें जो है बताने वाला हूं कि जिसके बेस के ऊपर में हमारा डिफरेंस है, और ये एक नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की डेट में जो वाईफाई है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। अगर हम कुछ समय पहले की बात करें तो पहले जो है आपका जब भी हम किसी भी कंप्यूटर या किसी भी लैपटॉप वगैरह को कनेक्ट करने के लिए केबल का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज की डेट में केबल का इस्तेमाल बहुत कम हो चुका है और सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी दी जा रही है, चाहे हमारे कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर भी हम वायरलेस कार्ड जो है लगाकर जो है इस्तेमाल करने लग गए हैं। इसका कारण है कि हमारा कॉस्टिंग जो है वो बच जाती है केबलिंग की, और केबलिंग का एक जो है स्पेसिफिक ये रहता है कि आपका जो केबल है वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे ही जाकर आपको काम करना होता है, लेकिन वायरलेस के अंदर हमें जो है यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि जहां तक उसकी डिवाइस की रेंज जा रही है वहां तक जो है हम बहुत आसानी से अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अभी आज के वीडियो का हमारा ये टॉपिक ये नहीं है कि हम केबल को करें या वायरलेस को करें, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आपके मेजर डिफरेंसेस क्या हैं वाईफाई 5 और वाईफाई 6 के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे वाईफाई 5 जो है वो बेसिकली कुछ है नहीं है। यहां पर जो है आपका जो कह सकते हैं उसका जो टर्म्स, जो टेक्निकल टर्म्स जो डिफाइन करी गई हैं वाईफाई की 802 और .11ac, तो ये जो है आपका टेक्निकल जो पर्सन है उनको तो समझ में आता है, लेकिन जो नॉन टेक्निकल पर्सन है उनको समझ में नहीं आता, इसलिए हमने उसको जो है वाईफाई 5 बोल दिया। अभी जो है लास्ट ईयर 2019 के अंदर जो है एक लॉन्च किया गया वाईफाई 6। अब यहाँ पे वाईफाई 6 क्यों बोला गया है यहाँ पे, क्योंकि जनरली जो हमारे टेक्निकल टर्म्स जो अब तक हमारे बॉक्सेस पे आ रही थी वो चीजें जो है हमें यहाँ पे नॉन टेक्निकल पर्सन को समझ में नहीं आ रही थी कि कौन सा वाला जो है वो क्या है, लेकिन यहाँ पे वाईफाई 6 कर दिया तो इसका मतलब इजीली नॉन टेक्निकल पर्सन भी जो है समझ जाएगा कि वाईफाई 6 जो है वो आपका अपग्रेडेड वर्जन है जो आपके पहले आते थे, राइट। तो ऐसे में अब आपकी बात करते हैं मेजर डिफरेंसेस की कि आपका वाईफाई 5 और वाईफाई 6 जो है वो क्या है। वाईफाई 6 के अंदर भी वही टेक्निकल स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, 802.11 यहां पे AX किया गया है, राइट। AX को ही वाईफाई 6 का नाम दिया गया है। तो यहां पर जो है सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड की। तो वहां पे जहां पे नॉर्मल जो हमारे डिवाइसेस हैं वो आपके 300 Mbps को स्पीड को जो है वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर वाईफाई 6 की बात करें तो यहां पे बहुत ही बड़ा डिफरेंस ला दिया गया है। यहां पर जो है अप टू 10 Gbps, गाइस Gbps तक की जो है स्पीड जो है वो आपको मिल सकती है। यहां पर ऐसे राउटर जो है हाई एंड जो राउटर्स हैं उनके अंदर ये स्पीड भी अवेलेबल है। दूसरा अगर हम यहां पे बात करें वो है यहां पे बैंड की बात करें तो यहां पर जो आपके पुराने जो वायरलेस डिवाइसेस हैं वो आपके सिर्फ 2 ही बैंड को सपोर्ट करते हैं। पहला आपका 2.4 गीगाहर्ट्ज का, सेकंड जो है आपका 5 गीगाहर्ट्ज का। लेकिन वाईफाई 6 जो है वाईफाई के जितने भी बैंड्स हैं उन सभी को सपोर्ट करता है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? अब ये बेनिफिट होगा कि अगर हम 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज को ही इस्तेमाल करते हैं तो ऑलरेडी मार्केट के अंदर या जहां पे भी हम यूज कर रहे हैं वहां पे बहुत सारे अदर जो आपके एक्सेस पॉइंट्स वगैरह हैं वो भी उसी फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऐसे में हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि हमारे डिवाइसेस जो हैं वो बहुत ही चैलेंज फेस करते हैं। एक ही फ्रीक्वेंसी पे मल्टीपल डिवाइसेस से उसको जो है यहाँ पे रेंज जो है वो यहाँ पे मिल रही है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से डिवाइस के साथ में उसको कनेक्ट करना होता है। बट यहाँ पे वाईफाई 6 के पास जो है आपके पास यहाँ पे एक एक्सक्लूसिव जो वाईफाई के अलग बैंड्स अवेलेबल हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आप इन बाकी के कंजेशन से जो है वो बच सके। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज है। और तीसरा यहाँ पे जो है हम बात करते हैं सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी में जो हमारे पुराने डिवाइसेस थे तो वहां पर जो है आपके सिक्योरिटी में देखो, सिक्योरिटी तो जैसे भी जितनी भी हम एनहेंस करें उतनी कम ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो आपका पहले जो डिवाइसेस आते थे हमारे पास उनमें जो है हमारा WPA2 जो है वो सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता, जबकि यहाँ पे वाईफाई 6 के अंदर WPA3 जो है वो इस्तेमाल किया गया, जो कि काफी अच्छा एनक्रिप्शन जो है वो बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ये आपको एनक्रिप्शन यानी कि आपकी प्राइवेसी, आपकी डेटा की एनक्रिप्शन जो है वो काफी अच्छे से हो पाएगी। और इसके बाद जो है मैं आपको बात करूं चौथा जो कि है प्राइसिंग। अब प्राइसिंग की बात भी हमें बिल्कुल जाननी होगी ताकि हम जो है सही प्रोडक्ट को जो है इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पे अगर आपका बजट
बजट नहीं है, बजट आपका कोई हैवी बजट नहीं है, इन दैट केस जो है आप यहाँ पे पुराने डिवाइस ही आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे, क्योंकि पुराने डिवाइस जो है वो 1000 से लेके 2000 के बीच में बहुत आसानी से हमें मिल जाते हैं। लेकिन हम वाईफाई 6 की बात करें, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये लॉन्च करी गई है, तो यहां पर आपको 8000 से लेके आपका 30,000 तक, राइट, 30,000 तक जो है यहाँ पे वाईफाई राउटर जो है इसके अवेलेबल है। तो अभी जो है इसकी कॉस्ट इसलिए ज्यादा है क्योंकि नई चीजें हैं, अभी मार्केट के अंदर इतनी अवेलेबिलिटी वगैरह नहीं है, और जैसे जैसे ये पुराने होते जाएंगे इसके भी प्राइस जो है डेफिनेटली हमें देखने को जो है कम देखने को मिल जाएंगे। तो अभी यहाँ पे बात करते हैं कि वाईफाई 6 की इतनी ज्यादा की रिक्वायरमेंट हुई क्यों है। तो बेसिकली हमने एक वर्ड सुना होगा, दैट इज IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी स्मार्ट डिवाइसेस हैं उनके साथ जो है हम इसका यूज कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम पुराने डिवाइसेस पे से फॉर एग्जांपल आपका कोई स्मार्ट फैन है तो आप जो है, या लाइट है, सो जैसे Amazon का एलेक्सा वगैरह हो गया, तो हम उसमें क्या बोलते हैं कि भाई एलेक्सा लाइट को ऑन कर दो। तो यहां पर जो आपके कमांड है उसको जाने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो अब ऐसे में हमारी यहाँ पे जो वाईफाई 6 के साथ में काम करेंगे तो आपका जो कमांड का जो टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो आगे चल के फ्यूचर के अंदर जब हम IoT थिंग्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि बहुत सारे स्मार्ट डिवाइसेस का हमारे घर के अंदर, ऑफिस के अंदर जो है इस्तेमाल करेंगे, इन दैट केस हमारी जो है वाईफाई 6 की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली फुलफिल होगी, क्योंकि वहां पर इसके बिना जो है हम चीजों को प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे, वहां पे डिले होगा, जिस चीज को हम बोलते हैं लेटेंसी, राइट। लेटेंसी में यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो टाइम टेकिंग है वो ज्यादा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे वाईफाई 6 के जरिए हम वही चीज जो है कम कर सकते हैं। तो ऐसे में हम जो है वाईफाई 6 का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये फ्यूचर के अंदर डेफिनेटली हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास जो है अगर बाई करते हैं तो पहली बात ये तो महंगा आएगा, दूसरी चीज हमारे सारे डिवाइसेस जो है वाईफाई 6 को सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अभी जो नए आपके प्रोडक्ट आ रहे हैं उनमें तो डेफिनेटली वाईफाई 6 जो है वो यहाँ पे प्री डिफाइंड आ रहा है, यानी कि उसके अंदर पहले से उसके जो है कंपैटिबिलिटी जो है वो अवेलेबल है। लेकिन अगर हम पुराने हमारे स्मार्टफोन्स की बात करें या फिर हमारे किसी भी स्मार्ट डिवाइस की बात करें, चाहे वो हमारा IoT थिंग्स का कोई स्मार्ट डिवाइस है, तो वो भी जो है आपका वाईफाई 6 एनेबल्ड नहीं है, तो इसलिए हमें उसका भी इस्तेमाल अभी जो है नहीं कर पाएंगे। लेकिन डेफिनेटली आने वाले फ्यूचर के अंदर जो है वाईफाई 6 जो है हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो सकता है। तो बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर हमें ये सारी चीजों के अपडेट जो है बिल्कुल हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि आने वाली नेटवर्किंग जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वाईफाई की तरफ बढ़ती जा रही है। तो ये सारी चीजें भी आपको बिल्कुल अच्छे से मालूम होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको जो है कुछ नॉलेज मिला होगा इस वीडियो से, और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दे ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो आज के इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें।